नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। आरा के नवादा में हथियार बंद बदमाश ने एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना में जख्मी युवक को बाएं पैर के एड़ी के पास गोली लगी है, जो अंदर फंसी हुई है। इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला बकाये पैसे के विवाद का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जख्मी युवक न्यू शीतल टोला निवासी मुनीलाल यादव का 25 वर्षीय पुत्र सन्नी कुमार है। इधर सन्नी कुमार ने बताया कि उसका छोटा भाई विक्की कुमार मोहल्ले के ही एक युवक से 6000 रुपया उधार लिया था, जिसको लेकर युवक उससे पैसे मांग रहे थे, जिसके दौरान ये पूरा विवाद हुआ। गोली दिया मिठाई के संदर्भ में। मिठाई? हाँ। कहाँ के? पुरान का सीटर डोला इंडिया में को ऊपर दिखा गए बनाना। हाँ। हाँ, उनका से भाई 6000 रुपये ले रहा है। हम कहने के भाई आज ना काल तरह है। हाँ। 6000 रुपया दे दे। तो कहते अभी कभी चाहिए ना, तो तेरा भाइयों के बाप परिवारों को गोली मार दो। हाँ। तो भाइयों को छोड़ के मार दे, हमारा देरी ना लगे हमरा। खबर पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से है, जहां रामनगर पुलिस ने 4 लीटर प्रति गैलन का 105 गैलन स्प्रिट जब्त किया है। साथ ही जिस वाहन से स्प्रिट ले जा रहा था, उस चालक और सहयोगी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रामनगर के रास्ते ट्रक में कोयला में छिपाकर बड़ी मात्रा में ले जा रहे स्प्रिट को रामनगर पुलिस ने पकड़ा है। रामनगर पुलिस की इस कार्रवाई से जिले के कारोबारियों में हड़कंप मच गया। स्प्रिट की कुल मात्रा 4200 लीटर बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पश्चिम चंपारण साठी के मशहूर डॉक्टर सलाउद्दीन का निधन गुरुवार को इलाज के दौरान हो गया। वहीं उनकी मौत की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। उनके बहुत सारे करीबियों के उनकी मौत की खबर सुनते ही आंखें नम हो गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर सलाउद्दीन करीब 1 साल से बीमार चल रहे थे। वहीं शुक्रवार को साठी में उनके शव को पहुंचते ही सैकड़ों की संख्या में लोग दौड़ पड़े और उनके किए गए कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि डॉक्टर सलाउद्दीन MBBS के डॉक्टर थे और अपने इलाज के दौरान मरीजों से अपने परिवार की तरह पेश आते थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है कि अपना बिहार नशा मुक्त बिहार हो, शराब मुक्त बिहार हो, लेकिन शराब तस्कर इसे थमने का नाम नहीं ले रहे। शराब तस्कर दूसरे राज्यों से शराब लाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। इसी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न सभी जिलों में आदेश जारी किया और कहा कि शराब पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाए। हर थाना क्षेत्र के थानेदार इस पर विशेष नजर रखें, जिससे हमारा मुहिम सफल हो सके। इसी के मद्देनजर DIG कार्यालय में SSP भागलपुर, SP नवगछिया और SP बांका की एक अहम बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया, जितने भी शराब तस्कर हैं उन पर नकेल कसा जाए और हर जिले को नशा मुक्त और शराब मुक्त बनाया जाए। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत डिटेल दिशा निर्देश दिया है। इसमें कई जो सुझाव भी दिए गए हैं और कई हम लोगों को डायरेक्शन भी मिला है। अनुपालन कराएंगे और बहुत सख्ती से इसका अनुपालन पूरे जिले में सुनिश्चित करेंगे। सर, थाना स्तर पर यदि शराब मिलती है तो सर क्या कुछ कार्रवाई होगी थाना स्तर पर? इसमें बहुत स्पष्ट है, जैसे DGP सर ने बताया है कि अगर पटना से टीम आती है और थाना स्तर पर शराब की बड़ी खेप पकड़ी जाती है थाना क्षेत्र में, तो वहाँ के जो SHO हैं उन पर कार्रवाई होनी है। गांव में अगर शराब का उत्पादन होता है और चौकीदार के द्वारा सूचना नहीं दी जाती है तो चौकीदार पे कार्रवाई होगी। तो हर एक स्तर पर जिम्मेवारी का निर्धारण किया गया है ताकि वेबसाइट ऑफिसर। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिहार के बने हुए खादी के वस्त्रों और उसके हैंडलूम का उपयोग लोग कर सकेंगे और इसको लेकर बिहार के उद्योग मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही बिहार में एक नई खादी उपयोग निधि का निर्माण किया जाएगा। दरअसल ये जानकारी शहनवाज हुसैन ने पटना के खादी मॉल में
खादी उद्योग से जुड़े संस्थानों की बैठक करने की बात दी है। तो दूसरी ओर शहनवाज हुसैन ने कहा कि अमृत मास्टर के दौरान पूर्व में लगने वाले 4 मेलों की जगह इस साल 75 मेलों का आयोजन उद्योग विभाग की ओर से किया जाएगा। पटना के खादी मॉल पहुंचे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि इस साल अमृत महोत्सव के दौरान बड़े पैमाने पर मेले का आयोजन किया जाएगा। यहाँ आज खादी संस्थाओं को बुलाया था। 61 खादी संस्था के प्रतिनिधि आए थे। बिहार में खादी की नई नीति बने, इस पर विचार किया। अमृत महोत्सव में खादी आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसमें प्रमोट किया जाए खादी को, ये मुख्यमंत्री जी की इच्छा है। इसको लेकर पहले 4 मेले ही लगते थे खादी किए। हम लोगों ने तय किया है अमृत महोत्सव में 75 मेले लगाएंगे, खादी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को मिला के, वो पूरे देश में भी लगाएंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिहार के खादी कराएंगे। उसमें जो भारत सरकार के उपक्रम हैं उनसे स्पॉन्सरशिप लेके, क्योंकि बजट तो 4-5 मेले का ही होता था, हमने बिग स्केल पर सोचा है, उसको करने वाले हैं। और कोरोना काल में खादी संस्थाएं बहुत परेशान हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 से एक दिव्यांग महिला की जीत का चर्चा जोरों शोरों से है। मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के लगरीश्रीपुर पंचायत के मिठन सराय माधोपुर की रहने वाली मीणा देवी बचपन से ही पैर से दिव्यांग हैं। उनके पति उमेश साहा भी बचपन से पैर से विकलांग हैं। उमेश साहा और मीणा देवी की दृढ़ निश्चय की वजह से उन्होंने इस चुनाव को करीब 10,000 वोटों से जीत लिया। इस जीत से उत्साहित मीणा देवी और उनके पति ने बताया कि वो क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र का पुलिस ने बागीहरी नारायण गांव में छापेमारी कर देसी शराब के अड्डे को नष्ट किया। वहीं 4 महिला समेत 13 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। इन सभी को जेल भेजने की कवायद की जा रही है। थानेदार अजय पासवान ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि गिरफ्तार आरोपियों में जयलेश देवी, चंद्रकला देवी, किरण देवी, पिंकी देवी, शाकिंद्र पासवान, अनिल, रणधीर, संजय, रामनाथ, दीपक कर्पूरी, ये सभी लोग शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ एफआईआर पुलिस ने अपने बयान पर दर्ज की, अब जेल भेजने की तैयारी में है। मुजफ्फरपुर सर्किट हाउस में महिला आयोग पहुंची, जहां 50 शिकायतें दर्ज जन सुनवाई किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो विधि व्यवस्था थी वे नहीं हो पाई। उन्होंने आगे बताया कि जब तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आईओ नहीं होंगे तो कोई सुनवाई नहीं हो सकती। उन्होंने आगे बताया कि यहाँ खास तौर पर देखा गया कि एक ही आईडी से कई कैश किया गया है। उन्होंने साथ ही बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जरूर आमंत्रित करते हैं ताकि लोगों को निःशुल्क सहूलियत मिल सके। में जो संशोधन की ज़रूरत होती है या नया कानून बनने की ज़रूरत होती है वो कानून बनाया जाता है। पिछले 1-1.5 वर्ष से हम कोरोना से पीड़ित थे और सब उसमें परेशान थे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जिस समय पैंडेमिक का पीरियड था उस समय घरेलू हिंसा की घटनाएं हमारे सामने बहुत आई थी, लेकिन क्योंकि हम महिलाओं की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं तो हमने अपना एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था जिसमें महिलाओं की शिकायत हमारे पास आती थी। घरेलू उत्पीड़न की जो महिलाएं प्रताड़ित होती थी वो हमारे पास शिकायत करती थी। हम तत्काल पुलिस या एनजीओज या स्टेट विमेन सेल की मदद से, कमीशन की मदद से हम उनको मदद। पटना के सरकारी आवास पर फरियाद लेकर पहुंची एक महिला ने बिहार सरकार के आलाधिकारी और राजद के एक पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि दोनों ने उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम देने के बाद उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का काम करने के साथ साथ पीड़िता के साथ कई दफा जबरदस्ती और घिनौनी घटना को अंजाम दिया।
दुष्कर्म के बाद गर्भवती होने के बाद पीड़िता को एक बच्चा भी हुआ। पीड़ित महिला उन दस्तावेजों को भी दिखा रही है जो उसने लगातार पटना पुलिस और बिहार सरकार को न्याय की गुहार लगाते हुए भेजा है। पीड़ित महिला का आरोप है कि आरोपी इतने गद्दावर हैं कि उनके लोगों के खिलाफ आज तक एक केस भी दर्ज नहीं किया गया। इसमें भी एक अपने शिकायत की बिहार सरकार से, और मैं इलाहाबाद में रह रही हूँ तो वहाँ के एसपी को भी। गुलाब यादव झंझारपुर एमएलए हैं, 2016 में थे। तो फरवरी 2016 में उन्होंने मुझे अपने आवास पे ये कहते हुए बुलाया कि मैं आपको राज्य महिला आयोग बिहार में मेंबर बना दूंगा, राज्य महिला आयोग का। इसके बाद उन्होंने अपने रूम पे बुला करके रूम लॉक किया और गन पॉइंट पे मेरे साथ रेप किया। जब मैं एफआईआर करने थाने जाने लगी तो उसने नौकर ललित को बुलाया, सिंदूर मंगवाया उससे और अपने लोगों को बुलाया। उन लोगों के सामने सिंदूर लगाकर मुझे कहा कि आज से तुम मेरी वाइफ हो, मेरे खिलाफ एफआईआर मत करो, मैं तुमसे ऑफिशियली शादी करूंगा अपनी फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स देकर। प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के संबंध में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून बनाए थे, ये केंद्र सरकार का निर्णय था। आज प्रधानमंत्री ने खुद ही अगले सत्र में इसे वापस लेने की घोषणा की है। उन्होंने बहुत सी स्पष्टता के साथ अपनी बातें रख दी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने किसानों के हित में ये तीनों कृषि कानून पारित किए थे, लेकिन लोगों को इस संबंध में समझ नहीं पाए, इसलिए इस कानून को वापस लिया जा रहा है। तीन कृषि कानून वापस लेने के फैसले पर जाप नेताओं ने खुशी जाहिर की है। डाक बंगला चौराहे पर एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर जश्न मनाया। तो वहीं जाप के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह फैसला बहुत लेट लिया। कई किसानों की शहादत इस आंदोलन में देखी गई। 13 नवंबर को गंगजला चौक पे एक कपड़ा व्यवसायी गुड्डू अग्रवाल को गोली मार करके घायल कर दिया गया था। त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष सदर और जो जिला सूचना इकाई है उन लोगों ने घटना क्यों हुई, जो कि एक पारिवारिक विवाद के कारण थी, इस घटना को अंजाम गुड्डू अग्रवाल के ही भाई जो कि जेल में है सुनील अग्रवाल, और वहीं पे एक और उसका मित्र अभिजीत सिंह जो कि जेल में है। इन दोनों सहरसा में पिछले 13 नवंबर को संजीत अग्रवाल को गोली मार दी गई थी। घटना का कारण पारिवारिक विवाद बताया गया। घटना के बाद सदर थाना अध्यक्ष और टेक्निकल सेल के द्वारा मामले का अनुसंधान शुरू किया गया, तो इसमें अपराधियों के इस्तेमाल की जानकारी मिली। घटना स्थल से भी कई वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए गए थे। पारिवारिक विवाद में संजीत अग्रवाल के भाई सुनील अग्रवाल द्वारा घटना की साजिश रची गई थी और सुनील का साथ अपराधी था। सुनील और अभिजीत दोनों जेल में बंद थे और जेल से ही घटना की साजिश रची गई थी। साथ ही निशानदेही पर कई जगहों पर छापेमारी की गई और 2 हथियारों से गोली चलाई गई। जो घटना हुई उसको शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। प्रशासन आज बिहार में नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। गरीबों के लिए प्रशासन शासन नाम की कोई चीज नहीं है। ये बात इस घटना से साबित हो गई। ये सिर्फ एक दलित के ऊपर उत्पीड़न नहीं है, बल्कि मानवता के ऊपर प्रहार है। एक मजदूर अपनी मजदूरी करके जीविकापार्जन कर रहे थे और उनको अपना जो मौलिक अधिकार है, अपना हक मांगने का भी अधिकार से वंचित कर दिया गया। इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।